हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथ्स का सेशन चल रहा था उसी सेशंस को कंप्लीट करते हुए आज हमारा ये सेट 4 है, क्लास 4 है। इससे पहले क्लास 3 आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। आज का खास बात यह है कि आज का जो क्लास है ना, काफी टफ क्वेश्चन रखा गया है। सीबीटी 2 का क्वेश्चन है। मैं दिखा देता हूं पहले आप लोगों को क्वेश्चंस का। जैसे देखिए, ये एलपी का क्वेश्चन है, उसके बाद एलपी जो डिपार्टमेंटल हुआ था उसका क्वेश्चन है, एलपी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, एलपी का क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, आरबी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, कांस्टेबल का क्वेश्चन है, एसआई का क्वेश्चन है, एलपी सीबीटी 2, एनटीपीसी टेक्नीशियन सीबीटी 2। ठीक है, तो क्वेश्चंस काफी हैं जो सीबीटी 2 के एग्जाम्स के हैं। तो क्वेश्चंस का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चंस है। तो आप लोग देखिएगा तो कैसा लगा कमेंट में कीजिएगा कि आपको कैसा ये सेशन लगेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अक्षय है। मैं आप लोगों का जो मैथमेटिक्स का क्लास लेके चल रहा था उस क्लासेस को आगे करते हुए ये सेट हमारा 4 है। इससे पहले 3 सेट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके आप चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिया गया है टोटल टीसीएस का क्वेश्चन है। पीवाईक्यू जो रेलवे मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ था अभी, एनटीपीसी का हुआ, फिर आपका एएलपी टेक्नीशियन, जितने भी रेलवे के एग्जामिनेशन हुए थे सभी के क्वेश्चंस को कंपाइल करके मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने के लिए लाया हूँ। ये जो भी क्वेश्चंस लिया गया है ना, वो क्वेश्चन लिया गया है केएन पब्लिकेशन का। बहुत अच्छा बुक आता है रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से, टीसीएस पीवाईक्यू टॉप 255 सेट के नाम से ये बुक मार्केट में अवेलेबल है। 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है। अगर आपको बुक लेना है तो ऑफलाइन बुक स्टोर पे अवेलेबल है, साथ में ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप जाके वहां से भी ले सकते हैं। अभी 3 बुक लेटेस्ट आए हुए हैं जो कि केएन पब्लिकेशन के साइट से ही है मैथ्स को लेके। एक आया है चैप्टर वाइज, देखिए ये चैप्टर वाइज है। अगर आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करना है, बहुत से कैंडिडेट होंगे ना जो बिगिनर होंगे, नए होंगे, उनको चैप्टर वाइज सॉल्व करना होगा, तो चैप्टर वाइज भी अवेलेबल है, आप जाके चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं। साथ में अगर जो प्रैक्टिस किए हुए हैं उनको क्वेश्चन बैंक चाहिए लगाना है, पीवाईक्यू जितना लगाना है, तो क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। ये क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं, 255 सेट के नाम से अवेलेबल है। वैसे बच्चे जो कि सिर्फ एनटीपीसी का प्रिपरेशन करते हैं, एनटीपीसी सीबीटी 1 भी आ गया है। सीबीटी 1 का जितने भी टीसीएस पीवाईक्यू है वो भी आप ले सकते हैं। वॉल्यूम 2 के नाम से अवेलेबल है। तीनों को देख लीजिए, आपके डिस्प्ले पे शो होता होगा। जो बुक लेना है आप नजदीकी बुक स्टोर पे जाके ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली हम जंप करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे बनाइएगा, पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो लाता हूं। खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा क्या सही अप्रोच हो सकता है। मैं जो बताऊंगा क्या वैसे ही आप सॉल्व करते हैं, या थोड़ा सा अगर आपका स्लो है तो उसमें देखिए कैसे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 2 का पावर 17 प्लस 1 को विभाजित होगा। ये संख्या जो है वो किससे डिवाइड होगा, आपसे पूछा गया है। किससे? 2 का पावर 17 प्लस 1। 2 का पावर 17 प्लस 1 जो है ना, ये कौन सी संख्या से विभाजित होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो ये जब हम देखेंगे 2 का पावर 17 प्लस 1 कौन सी संख्या से विभाजित होगा, इसको कैसे चेक कर सकते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। अगर आपको ध्यान नहीं होना तो आप एक चीज देखिएगा कि पीछे क्लासेस जो किएगा ना उसमें पता चल जाएगा। साथ में अगर आप नए हैं ना तो ये भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ विभाजित का नियम पूछा जाए ना, तो रिमाइंडर थ्योरम का मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था क्लासेस में। उसमें क्या था कि 2 3 2 3 7 8 ये 4 संख्या ऐसा है ना, इनके साथ एक कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। ये प्रत्येक पावर 4 है ना, 4 के बाद 2 का पावर 5 आता है, वो रिपीटिंग डेसिमल हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, अगर 2 का पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 का पावर 2 करते हैं तो 4 आता है, 2 का पावर 3 करते हैं तो 8 आता है, 2 का पावर 4 करते हैं तो 16 आता है, लास्ट का 6 आया। और 2 का पावर 5 करते हैं ना तो वापस से कितना आता है, 2 आ जाता है। तो मतलब 2 का पावर जो फर्स्ट है वही 2 का पावर 5 होगा। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, नंबर ऑफ टर्म में तो हम जा नहीं सकते हैं जंप लेके। तो कोई भी संख्या को हम क्या करते हैं, जिसका पावर दिया है ना उसको डिवाइड करते हैं, किससे? 4 से डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं कि 4 से कितना ज्यादा है कितना कम है। जैसे इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या काम करते हैं, 2 का पावर 17 है ना, तो पावर को पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा,
16 1 बचेगा, 2 का पावर 1 प्लस 1, मतलब कुल मिला के संख्या कितना बचेगा, लास्ट में आपका बचेगा 2 एकम 2 1 3, लास्ट में 3 बचेगा। तो आप देख सकते हैं संख्या 3 से डिवाइड होगा, यहां से आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन ए, 3 से डिवाइड होगा। अगर नहीं पता तो ये यहां से भी आप देख सकते हैं। देखिए किसी भी संख्या में एक जोड़ने पे अगर इवन संख्या, यहां से 2 का पावर कुछ भी आएगा, 2 का पावर जब भी करते हैं ना तो इवन संख्या आता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये ध्यान दीजिए, 2 का पावर किसी को भी चढ़ाते हैं तो इवन आता है। इवन में एक जैसे ही जोड़ेंगे ना तो संख्या ऑड हो जाता है, ठीक है, संख्या क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। ऑड संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगा, ऑड संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ऑड संख्या जब 6 से डिवाइड होगा नहीं तो ऑटोमेटिक ऑप्शन डी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा इसका। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं कि दो वस्तुओं का सीपी जो है सेम दिया हुआ है, दो वस्तु का सीपी सेम है, जिनमें से एक वस्तु 15% के लाभ पे बेची गई है और दूसरी वस्तु पहली वस्तु से 1500 रुपए अधिक पे बेची जाती है। यदि कुल लाभ 30% का है तो प्रत्येक वस्तु का सीपी आपको निकालना है, यहां पूछा गया है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, डिपार्टमेंटल एग्जाम में आया है। एएलपी के जो अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए थे उनमें सेम टू सेम क्वेश्चन आया है ऐसा ही। तो आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, पहले वीडियो पॉज करके खुद बनाइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है एग्जामिनेशन में, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम सीपी को, जैसे यहाँ पे है ना सीपी समान है, सीपी समान है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम है, तो कॉस्ट प्राइस सेम है ना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस को सेम कर लेते हैं, 1:1 मान लेते हैं सीपी को, CP1 और CP2, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि इसका भी 1 है, इसका भी 1 में खरीद के लाए। पहले वाले पे हम 15% का प्रॉफिट हुआ, सेकेंड पे X% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और कुल प्रॉफिट कितना हुआ, 30% का प्रॉफिट हुआ है। डेविएशन लगा देंगे, डेविएशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15x, सॉरी इन टर्म को गुना होता है तो 15% प्लस x% इक्वल टू, ये 30 है, 30 किस में बटेगा, इन दोनों में बटेगा, 1 1 2 में दोनों में बटेगा, तो दोनों में बांट लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, 15% प्लस x% इक्वल टू 60%। तो x कितने सेल किया गया, सेकेंड को कितने परसेंट प्रॉफिट में सेल किया गया वो हम निकाल लेते हैं। पहले सेकेंड को सॉल्व किया गया, सेल किया गया कितने परसेंट में, 45% में सेल किया गया सेकेंड को। सेकेंड को 45% के लाभ में सेल किया गया सेकेंड को। जब सेकेंड को 45% के लाभ में सेल किया गया है और सेकेंड को सेल एक्चुअली किया कितना गया, 1500 अधिक में, ठीक है। तो 1500 अधिक में किया गया है, सेकेंड को हम 45% अधिक में सेल करते हैं और फर्स्ट को 15% अधिक में सेल करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 30% का। यही 30% 1500 का मान दिया हुआ है, यही 30% 1500 का मान दिया है। यहां से हम 100% का मान निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा, 1500 अगर 30% का मान है तो 100% का मान निकालिए, काट लेंगे इसको, 5 से काट लेंगे तो इनसे कितना आ जाएगा, 5000। 5000 कहां पे है, ऑप्शन बी में है 5000। आप 5000 लगा के आगे बढ़ सकते हैं, 5000 इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि एक टावर के आधार के साथ दो मकान हैं, एक दिशा एक ही रेखा में है, इनमें 3 मीटर है, एक 12 मीटर का है, डिस्टेंस पे स्थित है। इन दोनों मकानों के टावर से शीर्ष के उन्नयन कोण जो है पूरक है। पूरक क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, देखिए 2 टर्म होता है, एक होता है ना कि व्हाइट पे नहीं लिखेगा, येलो, 1 मिनट, हाँ देखिए 2 होता है ना, अगर पूरक कोण होगा तो होता क्या है कि दोनों कोणों का मान कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। अगर समपूरक, समपूरक का मतलब क्या है, संपूर्ण है कोण, इसका मतलब क्या है, वो 180 को फॉलो करता है, θ1 प्लस θ2 180 को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं पूरक कोण दिया है, संपूरक कोण दिया है। जैसे इसी क्वेश्चन में बोला गया है एक टावर के आधार से, एक टावर हम पहले बना दिए, एक टावर के आधार से पूछा गया है तो एक टावर हम बना देते हैं। पहले एक टावर बना लिए, एक टावर बना लिया, टावर के आधार से, टावर का आधार एक ही रेखा में है, बोला गया है आपके पास, एक ही रेखा में कर दिए। अब क्या बोला गया है, 90 डिग्री एंगल तो सेम बनेगा ही बनेगा। एक 3 मीटर पे है, एक 3 मीटर पे है यहां से, एक जो है 12 मीटर पे है, कितने मीटर पे है, 12 मीटर पे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। बोला गया है संरेख है, तो ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे अगर ये थीटा है, ये क्या है,
90 माइनस थीटा। यहां तक तो ठीक है। तो इसका हाइट पूछा गया आपसे, टावर का हाइट पूछा गया है, तो हाइट हम लोगों को निकालना है कि हाइट इसका क्या होगा, एच निकालना है। एच क्या होगा, एच हम निकाल देंगे। एच निकालने के लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला आता है कि जब दो एक ही टावर एक ही दिशा में स्थित हो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ मेंशन नहीं किया होगा एक ही दिशा में कि अलग दिशा में। अलग दिशा में होगा तो ऐसा ही बनता है, लेकिन ए भी फॉर्मूला सेम आता है, तो वहां पे डिस्टेंस सिर्फ अलग होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है ना, पहले बेस से अगला एंगल कितना है उसको ए मानते हैं, और पहले बेस से ही अगला दूसरा वाला एंगल कितना है उसको बी मानते हैं। यहां तक किसी को डाउट? बेस से ही मानते हैं, बेस से पहला वाला एंगल कितना दूर है उसको ए मानते हैं, और बेस से सेकेंड वाला एंगल कितना दूर उसको बी मानते हैं। तो फॉर्मूला होता क्या है, एच इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ए बी। ठीक है, एच इक्वल टू रूट अंडर ए बी। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कितना है 3 है, और बी कितना है 12 है, तो कितना हो जाएगा रूट 36। 36 का निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर जो भी है यूनिट में, 6 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 मीटर कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 6 मीटर। आप इसको लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां तक होप सो आपको समझ में आया होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है कि एक मछली को एक बड़े वृत्ताकार पुल के कोने से, ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन एएलपी के क्वेश्चन में आया था, एएलपी के एग्जाम में आया था, ये बहुत से बच्चों ने छोड़ दिया था। क्वेश्चन काफी टिपिकल है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनता है तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाने का सही तरीका है। ठीक है, तो आप किस वे में आपका पढ़ाई चल रहा है वो भी आप अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है, कि मेंस का क्वेश्चन आपसे बन पाता है, क्योंकि मेंस भी जल्दी ही होगा। ठीक है, पीटी होने के बाद जस्ट 1 महीने के बाद मेंस हो जाएगा। मेंस के लिए आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए देखते चलिएगा ये सब क्वेश्चंस को। एक मछली को एक बड़े वृत्ताकार पुल के कोने से पानी छोड़ा जाता है। कैसा है, वृत्ताकार। एक चीज ध्यान रखिएगा, सर्कल बोला है, वृत्ताकार है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मछली के पुल के किनारे से टकराने से पहले 300 मीटर उत्तर की ओर जाती है। यहां से हम अगर सेंटर से मछली को छोड़ा जाए तो पहले ऊपर की ओर जाती है, पहले ऊपर की ओर जाती है। कितना मीटर जाती है, 300 मीटर जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके पश्चात वो ईस्ट की ओर, पूरब की होती है, और टकराने से पहले 400 फीट चलती है। ठीक है, ईस्ट की ओर होती है, टकराने से पहले 400 फीट चलती है। 400 फीट चलती है, तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। यहां से चलेगी 400 फीट। इसको आप इसको ऐसा नहीं कीजिए। ठीक है, एक मिनट। जैसे वृत्ताकार हम बना देंगे, बाद में वृत्ताकार बना देंगे, पहले शेप में डाल देंगे, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा शेप गड़बड़ा सकता है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, ये कैसे फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहले ऊपर जाता है 300 मीटर। ठीक है, तो हम ये चीज कर लेते हैं। पहले 1 मिनट, पहले 300 मीटर ऊपर गया, उसके बाद अपने दाहिने ओर मुड़ता है, 300 मीटर ऊपर की ओर गया, उत्तर की ओर, उसके बाद पूरब की ओर जाता है, ईस्ट के साइड जाता है। कितने मीटर, 400 मीटर टकराने से पहले जाता है। ठीक है, 400 मीटर गया। अब बोल रहा है कि टकराने चलती है, पुल का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, अब हो गया। अब ये वाला सेंटर है, पहले ऊपर की ओर गया था, तो इसको हम पकड़ते हुए क्या काम करते हैं, ठीक है, यहां से मिलाते हुए, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो मेन बेस होगा ना, यहां से जब हम इसको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा, हम इस क्वेश्चन पे देखिए, अगर इसको हम यहां सेंटर मानते हैं ना, तो ये सेंटर को आप इस तरह से इसको सर्कल में कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसको सर्कल मान लेते हैं हम। यहां से देखिए सर्कल सही से बन नहीं पाया। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे सर्कल को मत ध्यान दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा डायमीटर बन जाएगा। तो अब हम एक चीज जानते हैं कि अगर ये राइट एंगल है तो क्या 300 400, तो ये क्या बनेगा, 500 बनेगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। जब ये 500 है तो रेडियस तो इसका आधा होता है, ये डायमीटर है ना टोटल। 500 क्या निकला, 500 तो टोटल डायमीटर निकला। उसका डायामीटर कितना निकला भाई, डायामीटर निकला 500 मीटर। तो इसका रेडियस कितना होगा, 500/2। कितना रेडियस हो जाएगा, 250 मीटर। रेडियस जब हमारा 250 मीटर हो जाएगा तो हम क्या काम कर सकते हैं, रेडियस जब 250 मीटर है इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। क्या निकाल देंगे, पाई स्मॉल आर 250 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 625 20 पाई सेंटीमीटर
या वर्ग फीट ना, फीट स्क्वायर। 625 कहाँ है? ऑप्शन ए में ना, ऑप्शन ए लगा के आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, VVI मार्क कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन नोट होगा कि मछली के अकॉर्डिंग हम लोग को सर्कल बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखिए ये भी क्वेश्चन आया था RPF में, काफी बच्चों को टिपिकल लगा था, लेकिन मैं एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको टिपिकल नहीं लगेगा। यहाँ पे बोला गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस 4 थीटा। तो यहाँ पे जैसे आपके पास बोला गया है कि सेक स्क्वायर थीटा है, इसमें से घटाना है पहले साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहां से इसको बना सकते हैं निकाल के, या आइडेंटिटी से, या दो मेथड से बनता है। पहले मैं इसको आइडेंटिटी से बनाता, दोनों मेथड में आपको सिखा देता हूं। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट दोनों मेथड सीखने पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, दोनों मेथड सीख लीजिए, आपके लिए ज्यादा काम आएगा ये, ठीक है। और दोस्तों तक फॉलो मतलब शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि कैसे मेथड से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। अपनी जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम में आप लोग जो जुड़े होंगे उन पे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिएगा इसको हम बना सकते हैं। यहाँ पे साइन 2 है ना, एक साइन को हम बाहर निकल, 2 साइन को बाहर लेते हैं, यहाँ 4 साइन, यहाँ 2 साइन है, 2 को बाहर ले लेते हैं। तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को बाहर लेंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इस दोनों को बाहर ले लिए, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहां बचेगा। अच्छा, आप लोग को शायद ध्यान होगा कि याद है कि नहीं याद है तो उसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग को पता है कॉस 2 थीटा का मान क्या होता है? कॉस 2 थीटा का मान होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों सेम होता है, ठीक है। तो जब सेम होगा तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो बचेगा क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक माइनस 10 कितना होता है? 1 होता है, तो इसका 1 डायरेक्टली आप लगा सकते हैं 1, ठीक है। यहां तक आप बना सकते हैं, डायरेक्टली आप 1 लगा सकते हैं, ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा। ये बेसिक आइडेंटिटी से हुआ। अगर आपको और भी शॉर्टकट बनाना है तो आप वैल्यू पुटिंग कीजिए, वैल्यू पुटिंग ज्यादा आसान है। इसमें वैल्यू पुटिंग में सिर्फ कंडीशन होना चाहिए ना कि नीचे का जो फैक्टर है नीचे वाला, ठीक है, वो शून्य नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन सिर्फ है। तो नीचे शून्य नहीं करना, लेकिन ऊपर को शून्य कर सकते हैं, नीचे को नहीं करना है सिर्फ। तो यहाँ पे कॉस का मान क्या रखेंगे कि ये टर्म है ना वो शून्य ना हो, लेकिन एक हो चलेगा, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? थीटा को ही हम मान लेते हैं कि थीटा जो है हमारा, वो थीटा है कितना? थीटा है हमारा 0 डिग्री का, ठीक है। 0 डिग्री का थीटा है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। 0 डिग्री का पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर 0 थीटा का क्या होता है? 1 आता है। ये सब कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा 0, तो फाइनली आंसर आपका 1 निकलेगा। 1 तो मैंने बता दिया, ऑप्शन ए है। आप डायरेक्टली से वैल्यू पुटिंग से आप बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति हैं ए बी 40 मीटर पर मिनट से या 50 मीटर पर मिनट की चाल से 1800 मीटर लंबाई वाले वृत्तीय पथ पर गतिशील हैं। दोनों एक ही समय, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एक ही समय एक ही दिशा में, एक ही समय एक ही दिशा में, इसे ध्यान रखेगा, चलना स्टार्ट करते हैं। परंतु एक चक्कर पूरा करने के बाद बी अपनी दिशा पलट देता है। प्रारंभ करने से कितने समय के बाद ए बी मिलेंगे? अगर बताइए यहां से ए भी चलना स्टार्ट किया और बी भी चलना स्टार्ट किया, ठीक है। अगर बी का चाल ज्यादा है, बी का चाल 50 है, ए का चाल 40 है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे, तो कभी मिल पाएंगे? ये कभी नहीं मिल पाएंगे ये, क्योंकि बी का स्पीड ज्यादा, एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना स्टार्ट किया, बी आगे निकलते जाएगा। हर मिनट 10 मीटर का 10 मीटर, हर मिनट जो है ना 10 मीटर आगे निकल जाएगा, भी हर मिनट 10 मिनट आगे निकल जाएगा, हर मिनट 10 मिनट आगे निकल जाएगा 10 मीटर। तो कभी मिल ही नहीं पाएगा, तभी मिल पाएगा जब बी वापस से इस दिशा में आना लगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे पूछा गया कितना मिनट के बाद मिलता है, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे 1800 मीटर लंबाई है टोटल वृत्ताकार पथ। आप इसको स्ट्रेट भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सर्कल ही मान के बनाइएगा। एक ही दिशा में पहले होता है ना, जब एक ही दिशा हो, दिशा समान हो, दिशा
समान हो, उस कंडीशन में होता क्या है, स्पीड घट जाता है भाई। स्पीड घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 में से 40 गया तो 10 हो जाएगा। 10 की चाल से चलेंगे तो 10 का चाल से चलेंगे तो पहले हम देखेंगे ना कि बी पे हम फोकस करेंगे मोस्टली। बी जो है 50 की चाल से चलता तो 1800 मीटर कितना टाइम में पहुंच जाएगा, कितना टाइम में पहुंचेगा, 36 मिनट में। बी कितना टाइम में पहुंचेगा, 36 मिनट। बी तो 36 मिनट ले लेगा, तो 36 मिनट से ज्यादा आंसर होने वाला है, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन है, ठीक है। बी 36 मिनट में पहुंच गया। अब क्या है, जब एक बार कंप्लीट कर लिया ना, बी वापस अब आएगा, वापस जब बी आएगा ना तो दिशा क्या ऑपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, दिशा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो। तो कंडीशन में क्या होता है, S1 प्लस S2 होता है। S1 50 है, S2 40 है, लिख देंगे तो कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। दिशा समान है। अब क्या है, दिशा समान है तो अब देखना है कि ए इसी चाल में कितना, 36 मिनट में ए कितना चला है, तो 36 मिनट में ए कितना चला है भाई, ए का स्पीड कितना है 40, तो कितना चला 1440, ठीक है। 1440 बचा है तो बचा डिस्टेंस कितना होगा, 1800 से घटा देंगे 1440, कितना हो जाएगा 360। अब यही 360 को 90 से चलेंगे तो बचा हुआ अब समय कितना लगेगा, अब यही 360 डिस्टेंस को 90 के चाल से चलेंगे, अब हमारा कितना मिलेगा, 4 मिनट लगेगा। तो 4 मिनट के बाद ये वापस अपने एक दूसरे से मीटअप हो जाएगा। बी इधर से बी इधर से जाएगा, ए यहां से आएगा, यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगा, पूछा गया टोटल टाइम, 36 मिनट पहले लगा, 4 मिनट बाद में लगा, टोटल 40 मिनट का समय लगा है। 40 मिनट कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 40 मिनट। अब 40 मिनट लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत है, ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त का सेंटर सी है, यदि स्पर्श रेखा एसआई है, ठीक है। आपसे पूछा गया है, क्यूआर दिया हुआ है, ये दिया हुआ 18, ये दिया हुआ 12, और इसको हम x मानते हैं, या पूरा को ही x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि PQ का मान, y का मान पूछा गया, तो हम निकाल लेते हैं। ये टेंजेंट सेकेंड का प्रॉपर्टी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें होता क्या है, ये जो सटता है ना टेंजेंट से, उसका स्क्वायर, मतलब कि एसआई का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, पहला वाला जब सेकेंड किया छेदक रेखा, तो छेदा कौन, RQ छेदा है ना, इसका इनटू स्टार्टिंग कितना लंबा है, टोटल PR, टोटल लंबा, ये होता है टोटल फॉर्मूला। हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, जो जो दिया हुआ है, एसआई का मान दिया 18, तो 18 का होल स्क्वायर, RQ का मान कितना दिया है 12 दिया है, तो 12 हम यहाँ लिख दिए, उसके साथ इसको x माने हैं, x लिख दिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 18 इंटू 18 इक्वल टू 12 इंटू एक्स। अब काट लेते हैं, तो कैसे काटेंगे, 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 9 दूना 18, ठीक है। कितना आ गया, 9 तिया 27, एक्स का मान कितना आ गया, 27 आ गया, एक्स का मान 27 आ गया, जिसमें से ये तो 12 दिया हुआ है, y का मान कैसे निकालेंगे, 27 में से 12 जाएगा तो y का मान आ जाएगा, जो क्या आएगा 15 इसका सही आंसर है। 15 का है, ऑप्शन डी में दिया है 15 सेंटीमीटर, यही इसका सही आंसर है। आप इसको लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया गया है कि n फ्रैक्शन मान दिया हुआ है, नंबर ऑफ n का माध्य जो है m है, यदि प्रत्येक फ्रैक्शन में, मतलब नंबर्स में m स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य क्या होगा, ठीक है। n फ्रैक्शन का मान कितना है, n फ्रैक्शन का माध्य जो है कितना है, m है, ठीक है। प्रत्येक में अगर इस साइड हम जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे, इस साइड हम जोड़ते हैं, इस साइड जोड़ेंगे m स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इधर भी तो सेम जुड़ेगा, इधर भी सेम जुड़ेगा, इधर भी सेम जोड़ते हैं, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 जोड़ेंगे, इधर का माध्य क्या हो जाएगा, m से m कट जाएगा, इधर का टोटल का माध्य हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, यही माध्य बच जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। तो आप इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है m स्क्वायर प्लस 1, यही इसका ओवरऑल मीन बच जाएगा, यही आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए। ऑप्शन आपको अच्छा लगा हो। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक बिजनेसमैन है, उन्होंने 20%, 10% और 5% का 3 छूट दिया है, 3 डिस्काउंट दिया है। छूट की दर एकल क्या है,
ठीक है। इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट आपसे पूछा, जब 3 डिस्काउंट दिया तो सिंगल डिस्काउंट कितना होगा आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसको हम बनाते हैं। जब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देता हूं, जब 3 डिस्काउंट आपके पास गिवन हो, 3 डिस्काउंट गिवन हो, उस कंडीशन में होता क्या है, एक डिस्काउंट निकालने के लिए, एकल निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, एकल डिस्काउंट निकालने के लिए तीनों को जोड़ते हैं, ठीक है, फिर माइनस करते हैं XY प्लस YZ प्लस ZX, तीनों को जोड़ के इसको 100 से माइनस करते हैं, फिर जोड़ते हैं क्या, XYZ, किससे गुना, इसको डिवाइड करते हैं 2 100 से। ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा, आपसे लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या बनेगा, 20 10 30 और 5 35, ये 20% है, ये 10% है, और ये कितना है 5% है, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं हम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होने वाला है आपके पास, यहां तो हो जाएगा 20 10 30 और 5 35, तो 35% तो हो जाएगा। उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर देंगे, तीनों को गुना कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1000 ना, 1000 डिवाइडेड बाई 100, 200 से डिवाइड दे देंगे, इसको 2 शून्य से 2 शून्य गया, 1 शून्य से 1 शून्य गया, इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 35% माइनस 350 आया, 350 को 100 से डिवाइड कर देंगे, अब प्लस 0.1 जोड़ देंगे, ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 35 में से घटाना होगा हमको 3.5 और जोड़ना होगा +1 0.1 सॉरी, तो 0.1 जोड़ेंगे ना तो 5 एक लास्ट में 0.6 आने वाला, 0.6 कहाँ, सिंगल ऑप्शन में है 0.6, आप 0.6 आगे लगा के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां से घटेगा ना तो 0.5 बचेगा, एक जोड़ेंगे तो 0.6 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए आपके पास सिंगल ऑप्शन है जिसमें 0.6 है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है सर 32 पॉइंट से आएगा, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, तो देख लेते हैं ये वाला, 3.5 जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा, नहीं ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे साल में मिलने वाले मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 9600 और इतना, तो ब्याज का दर निकालना है। देखिए पहले इसको कैसे बनाते हैं हम, प्रिंसिपल कुछ इन्वेस्ट किया गया, ठीक है, 2 साल के बाद 9600 हो गया, सेम अमाउंट प्रिंसिपल अगला 1 साल के बाद टोटल, क्योंकि पहले 3 साल के बाद बोला ना, यहां से यहां 3 साल, मतलब यहां से यहां 1 साल, ओवरऑल यहां से 3 साल, तो इस अमाउंट से कितना 1 साल कितना हो गया है 1072 यहां हो गया है। तो आपसे पूछा गया ब्याज कितना है, ब्याज हमेशा क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे काम करता है, मैंने पहले भी बताया था। इसका होगा क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब 1072 डिवाइडेड बाई 9600 इंटू 100% में, ठीक है, यही हो जाएगा आपका, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप निकाल सकते हैं यहां से, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले क्या हुआ हम चेक कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 107 9600, ये मल्टीप्लाइंग, इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। पहले कितना इंटरेस्ट मिला, हम ये चीज भी देख सकते हैं कितना इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट देख लेते हैं, इंटरेस्ट देख लेते तो घटा लीजिए इसको, कितना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 400 2 600 672, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकलेगा 672 डिवाइडेड बाई 9600 इंटू 100, ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य गया, आपके पास बचा कितना 6 7 42, 6 बार 7 बार में चला जाएगा, 7% इसका आंसर होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7%, ऑप्शन ए 7% इसका सही आंसर है, आप इसको लगा के आगे बढ़ सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चंस है ये भी क्वेश्चंस काफी अच्छा है, इसको मैं होमवर्क देता हूं, आप इसका बना के देखिएगा क्या आंसर आता है। इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इसका आंसर जो है नहीं आप लोग बना के ही देखिएगा, बना के इसका कमेंट कीजिएगा क्या इसका आंसर आने वाला। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5n² प्लस p प्लस q प्लस कैप स्मॉल r, ये दिया है n के टर्म में, प्लस इसमें पी क्यू आर लिखते हैं, इक्वल टू उसका जो मूल्य होगा ना वो शून्य है। आपसे पूछा गया है कि मूल्यों का योग शून्य के बराबर है, तो आपसे पूछा गया है पी क्यू प्लस क्यू
क्यू का क्यू प्लस आर का क्यू, ये आपसे पूछा गया है। तो मूलों का योग शून्य है ना, तो मूलों का योग निकाल लेते हैं। तो मूलों का योग होता क्या है, माइनस बी बाई ए होता है। यहां तक तो सबको पता है। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या है कि माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। ये किसके इक्वल है, बाई ए, ए मतलब 5, ये किसके इक्वल है, शून्य के इक्वल है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि P प्लस क्यू प्लस आर तीनों किसके इक्वल है, शून्य के इक्वल है। जब तीनों इक्वल होगा ना तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3PQR इक्वल टू शून्य होता है। तो यहां से निकाल सकते हैं हम PQ प्लस QQ प्लस RQ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3PQR के इक्वल हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। इसको लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी CBT 2 में आया हुआ है, देख लीजिएगा CBT 2 में आया हुआ है। ABC किसी काम को मिलकर 7.5 दिन में कर सकते हैं। A प्लस बी प्लस सी मिलके 7.5 दिनों में कर सकते हैं। 7.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7.5 दिन को 15/2। सी अकेले, सी जो है सी की क्षमता ए की क्षमता से तिगुना है। सी का क्षमता ए से 3 गुना है, ए से 3 गुना है, इफिशियंसी है, ठीक है, इफिशियंसी है ये, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 डेज में कर सकता है। टोटल काम कितना है, टोटल काम 15 है, इसका इफिशियंसी 2, इसका इफिशियंसी 1, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेंगे। तो जब हम इसका बी का इफिशियंसी 1 हटा देंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, ए प्लस सी का इफिशियंसी कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, और टोटल वर्क कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। जब यहां से ए प्लस सी का इफिशियंसी निकालेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, इक्वल करना पड़ेगा। इन टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वर्क भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ए प्लस सी का इफिशियंसी 4 हो गया और टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आपसे पूछा गया ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क हो गया हमारा 60, इसको ए प्लस सी करते हैं तो कितने दिन में निपटा देंगे, 15 डेज में। 15 डेज कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 15 डेज। आप इस 15 डेज लगा के आगे बढ़ सकते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 डेज लगा के आप इसको आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके पास कि समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है जो कि है 2x² माइनस 11x प्लस 5। इसे मूलों का डिफरेंस पूछा गया आपसे, जैसे मूलों का योग मैंने निकाला था वैसे डिफरेंस पूछा गया है। यहां से इसको भी हम निकाल सकते हैं, 2x² माइनस 11x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। हमसे यहां से निकालना है क्या, मूलों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। हम यहां से निकाल सकते हैं मूलों का सम कितना होगा, माइनस b बाई ए, मैंने जैसे बोला तो कितना हो जाएगा 11/2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम मूलों का मल्टीपल निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा आपके पास c बाई ए होता है जो कि आ जाएगा 5/2, ठीक है। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला जो कि मैंने बार बार आप लोगों से बोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर से 4ab बड़ा होता है, ठीक है। तो हम इसको यहां से हम निकाल सकते हैं। यहां से जब हम निकालेंगे ना, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है, तो इसका ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 121/4। यहां से हम निकालते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा 5/2 है, तो 4 से 5/2 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ से 10 आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जो हमसे पूछा गया वो क्या हो जाएगा, 121 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 10 कर देंगे ना, तो 121 में से 40 घटेगा, डिवाइडेड बाई 4 आएगा, वो कितना आ जाएगा 81/4। ये किसके इक्वल है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के इक्वल है। जब अल्फा माइनस बीटा सिर्फ निकालेंगे ना तो ये सब रूट के अंदर चला जाएगा, 81/4 जो कि आ जाएगा 9/2। 9/2 का मतलब कितना है, 4.5 होता है, तो 4.5 इसका आंसर होगा। 4.5 कहाँ है, ऑप्शन ए में 4.5। इस लगा के आप 4.5 लगा के आगे बढ़ सकते हैं, राइट आंसर होगा। कहीं पे डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा कहाँ पे मैंने इसको फास्ट बनाया है, आप लोगों को समझ में नहीं आया उस लाइन पे मैं वापस से बता दूंगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, ए बी की आयु के बीच का अनुपात 2:5 है। ए और बी के आयु का अनुपात 2:5 है, ठीक है। 8 साल के बाद 1:2 हो जाता है। मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ इसमें करना क्या होगा ना, इनमें डिफरेंस को इक्वल करना है, ठीक है। यहाँ पे गैप को सिर्फ इक्वल कीजिए, आपका बन जाएगा। यहाँ गैप कितने का है, 3 का गैप है,
यहाँ गैप कितने का है, यहाँ गैप 1 का गैप है। गैप इक्वल करते हैं तो ऊपर वाले टर्म को 1 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई। अब हो क्या जाएगा, ए से बी का अनुपात हो जाएगा आपके पास 6 से 15 हो जाएगा, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इसको सेम टर्म को छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 से 5 हो जाएगा, और नीचे वाले 3 से करते हैं ना तो 3, यहाँ 6 हो जाएगा। 8 साल का गैप है। अनुपात में कितना गैप है, अनुपात में गैप है 1 का, तो 1 का गैप किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। आपसे पूछा क्या गया है वर्तमान में उनकी आयु का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 3 का डिफरेंस है 3, तो हम 3 का डिफरेंस निकाल देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 साल। 24 साल इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 साल कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ 24 साल। आप सी लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ये आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन है सेट का, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में आते हैं, इसको देखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया आपके पास कि एक्स स्क्वायर का मान जो है वो 6 प्लस √6 ये कहाँ तक दिया है, वो इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक देगा तभी इसका एक शॉर्टकट बनता है, वो शॉर्टकट मैं बता देता हूँ। अगर इन्फिनिटी तक देगा तो ये जो 6 है ना, इसको 2 किसमें तोड़ेंगे, को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर का हिंदी क्या होता है, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिनमें कोई कॉमन ना हो, सिर्फ एक को छोड़ के, कोई कॉमन ना हो एक को छोड़ के। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 3 × 2 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। को अभाज्य हो गया ये, क्योंकि 3 को हम लिखते हैं 3 × 1 और 2 को लिखते हैं 2 × 1। इसको को अभाज्य में तोड़ दिए। तोड़ने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे प्लस वाला पूछा गया है तो बड़ी संख्या आएगा, माइनस पूछा जाएगा तो छोटी संख्या आएगा। तो x का मान कितना है, बड़ी संख्या 3 है। 3 कहाँ है, ऑप्शन डी में है 3, आप लगा सकते हैं। अगर माइनस होता तो क्या होता, 2 होता। को अभाज्य संख्या में तोड़ना है, इसी ध्यान रखिएगा। सअभाज्य संख्या, अगर सअभाज्य संख्या कितना होता है, कैसे कैसे होता है, अगर डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, मैं सअभाज्य संख्या पे एक वीडियो पर्टिकुलर बना दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान दिया होगा आप लोगों ने कि नंबर सिस्टम के काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम पे फोकस कीजिएगा ध्यान से। और अगर चैप्टर वाइज वाला बुक लेते हैं तो उसमें नंबर सिस्टम का काफी अच्छे क्वेश्चन उनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट कीजिएगा, और किसी तरह का कोई भी दिक्कत होगा ना तो आप वापस से कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। और कैसा सॉल्यूशन लगा, सॉल्यूशन का एक सिंगल पेज में नोट कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को रहने देते हैं, धन्यवाद।